छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना देश दुनिया के लिए नजीर बन गई है। देश के कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को एक सफल और मजबूत योजना के रूप में सराहा जा रहा है। गांव-गांव में की जा रही गोबर खरीदी और जैविक खाद के निर्माण और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की गई थी, उन सभी लक्ष्यों ने बहुत कम समय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये योजना गांव में खुशहाली का सबब बन गया है। छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी गोधन न्याय योजना की देश भर में सराहना हो रही है। पार्लियामेंट की स्थायी कृषि समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की तारीफ करने के साथ ही इसे पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की है। जी, हमारे यहाँ गांव में शिव यादव नाम के हैं, यादव जी। वो हमारे यहाँ 4 लाख के लगभग वो अपना गोबर का वितरण किए हैं, जिसमें से उन्होंने खर्चे के रूप में हमारे गौठान में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति और गौ माता का स्थापना करवाए हैं। जिस दिन हम पूजा पाठ में सभी बस्ती वाले भाई सबको आमंत्रित किए थे, तो हम लोग सब सम्मिलित होकर उनको पूजा प्रतिष्ठा करके प्रस्थान किए हैं। और इसके साथ ही साथ में माँ महामायादाई के प्रांगण में जिलद्वार बोलथन, वहाँ पे कोटा स्टोन लगवाए हैं। कमाई तो वैसे हमारे देखते हुए में मुख्यमंत्री का जो योजना के तहत ये काम हुआ है गौठान का, इसमें पिछले से देखते हुए, पिछले अपना जो प्रति वर्ष के चलते हुए देखते हुए इस योजना के हिसाब से हमारे वो कहा नहीं जा सकता इतना कमाई कर चुके हैं। सालाना के वो जैसे हम उनको कंफर्म करते थे, जब से मुख्यमंत्री के ये गौठान में गोबर खरीदी के सब योजना बनाए हैं आपके द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा, तो ये मैं लगभग मैं प्रतिदिन 1000 रुपये के 1200 के लगभग मैं प्रतिदिन बेच लेता हूँ। ये सब के बताई से अभी तो हम खुद तौला था ना, 1000-1200 प्रतिदिन बन जाते। गोधन न्याय योजना के तहत बीते 2.25 सालों में 87.28 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी पशुपालकों, ग्रामीणों और किसानों से की गई, जिससे जैविक खाद सहित अन्य सामग्री का निर्माण महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से गौठानों में अनवरत रूप से किया जा रहा है। गोबर खरीदी के एवज में अब तक 174.56 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। क्रय किए गए गोबर से गौठानों में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगभग 24 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट प्लस का निर्माण किया गया है, जिसमें से 20 लाख क्विंटल कंपोस्ट खाद का उपयोग किसानों ने अपने खेतों में किया है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। हाँ भैया, 4 लाख के बेच रहे हैं, तो 76-75 हजार के मंदिर उठाए सब खपी से और 85 हजार के गाड़ी ले हैं और 1,20,000 के कर्जा छूटे हैं और खर्चा पानी सब चले हैं। हाँ, सब भगवान के मंदिर में दान करें, कुछ पैसा ला है ना। साइकिल चढ़े के हिम्मत नहीं रही से गाड़ी में चढ़ गए। सरकार की योजना अच्छा है हमारे लिए, सरकार पर धन्यवाद है हमारे। इसे बेमेतरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमई डीह का रहने वाला शिव यादव गांव में चारवाहे का काम करता है। गाय चराने के साथ साथ गोबर भी इकट्ठा करता है। इसी के तहत इन्होंने 4 लाख रुपए के गोबर बेचे और इस गोबर से उन्होंने सर्वप्रथम अपने गौठान में 75,000 के भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवाई। इसके साथ ही कुछ पैसे लगाकर उन्होंने गांव के महामाया मंदिर में टाइल्स भी लगवाया। साथ ही अपने लिए एक 85,000 रुपए की बाइक खरीदी। 4 लाख के बेचे हैं और कृष्ण भगवान और गौ माता के मूर्ति रखे और महामाया में टाइल्स लगवाए और गाड़ी ले हैं। मस्त देवत लेवत है, लेन देन मस्त चला थे, बेचा था ना मन है, ठीक ठाक चला थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके अलावा शिव यादव ने अपने घरेलू काम के लिए 1,20,000 का कर्ज लिया था, उससे भी उसने वक्त पर चुका दिए। छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेते हुए शिव यादव ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है। शिव यादव ने कहा कि उनकी हैसियत साइकिल चढ़ने तक की नहीं थी। आज मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल के बदौलत बाइक चला रहा हूं। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद किया।